Today we are going to complete regular expression. It can be thought of as a algebraic expression of DFA and NDFA. Representation of languages accepted by finite automata can be described as a regular expression. The regular expression contains three operators: plus for union, dot concatenation and लीन स्टार और लीन क्लोजर. फॉर एग्जाम्पल, अब DFA, अब कोई भी एक लैंग्वेज है दैट एक्सेप्ट ए क्लोजर ओवर सिग्मा ए अल्फाबेट, तो इसका DFA अगर आप बनाना चाहोगे तो इस तरीके से बनेगा ए. तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? सिंपल ए क्लोजर. ठीक है. तो ऐसे ही अगर ए बी, एक लैंग्वेज जो एक्सेप्ट करता है ए बी, इसका अगर आप DFA बनाओगे तो इस तरीके से बनाओगे Q0 ए Q1 स्टेट पे गया, फिर B Q2 स्टेट पे गया और ये फाइनल स्टेट. तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होगा? ए बी. ठीक है. ऐसे ही अगर आपने एक लैंग्वेज जो ए और बी, ए और बी को एक्सेप्ट करे, ठीक है, तो ए और बी को एक्सेप्ट करे, सिर्फ ए और बी को, तो इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका रेगुलर एक्सप्रेशन होगा ए प्लस बी. ठीक है. तो इसमें थ्री ऑपरेटर्स यूज होने, प्लस, डॉट और स्टार का. फाई, ये क्या होता है? एम्प्टी सेट. तो एम्प्टी सेट इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन. एप्सिलॉन, अगर इसका रेगुलर सेट लिखें तो ये इस तरीके से होगा, तो ये भी आल्सो रेगुलर एक्सप्रेशन. कोई अल्फाबेट, किसी भी आप इनपुट अल्फाबेट जो सिग्मा है, इसमें जितने भी आप अल्फाबेट या सिंबल्स यूज करते हैं उसको एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन नोट कर सकते हैं. इसका रेगुलर सेट ऐसे इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज नोन एज प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन. अब इन प्रिमिटिव रेगुलर एक्सप्रेशन से आप जो है और भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना सकते हैं. जैसे इफ R1 एंड R2 रेगुलर एक्सप्रेशन है, देन R1 प्लस R2 भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. और R1 डॉट R2 भी रेगुलर एक्सप्रेशन होगा, और R1 का क्लोजर भी एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. ठीक है. और R1 R2 इटसेल्फ रेगुलर एक्सप्रेशन है. और इस तरीके से हम इसका सेट भी बना सकते हैं. अब जैसे हमने इवन नंबर ऑफ, इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर ओवर सिग्मा ए कॉमा बी पे बनाना है, मतलब एक लैंग्वेज जो एक्सेप्ट क्या करता है? इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ओवर सिग्मा ए कॉमा बी. तो ए कॉमा बी पे इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अगर एक्सेप्ट करता है तो वो क्या होगी लैंग्वेज? एप्सिलॉन ए बी, बी ए, बी बी, फिर 4 टाइम बी, डॉट डॉट. तो इवन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग के लिए ये स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज का पार्ट होंगे. तो इसका रेगुलर एक्सप्रेशन अगर देखें तो क्या हम ए प्लस बी और ए प्लस बी के मल्टीप्लीकेशन से हम इवन नंबर फाइंड कर सकते हैं? यस, फाइंड कर सकते हैं. तो इसका क्लोजर एक रेगुलर एक्सप्रेशन होगा. इसका DFA आप अगर बनाते हो तो रेगुलर, इसका DFA कैसे बनाते हो? जो इवन नंबर ऑफ Q0 एक आप स्टेट लेते हो, ठीक है, इसमें A और B, फिर Q1, सॉरी ये ऑड नंबर के लिए है, ये ऑड नंबर के लिए है, ऑड नंबर ऑफ A और B. इवन के लिए क्या होगा कि फर्स्ट ही आपका फाइनल होता है और आप उसमें ए और बी करके इवन पे जाते हो.
इवन पे ऐसे ए और बी करके आप इवन पे हमेशा एक्सेप्टेड होगा, जैसे एप्सिलॉन एक्सेप्टेड है, फिर ए बी एक्सेप्टेड है। तो अगर आप इसको देखें एक लूप की तरह बन रहा है, ये लूप की तरह बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए कॉमा बी क्या है, ए प्लस बी, और फिर ए कॉमा बी क्या है, ए प्लस बी, इनका कॉन्केटिनेशन है और ये लूप बन रहा है, इट्स मीन इसका क्लोजर। तो ये क्या हो गया, रेगुलर एक्सप्रेशन। ठीक है, तो रेगुलर एक्सप्रेशन आपको समझ में आ गया। थैंक यू।